बताइएगा। शुरू करें। नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे अपनी बात रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज जिस बात को आम आदमी पार्टी काफी लंबे समय से कह रही थी, जिस डर को बयान कर रही थी, वो सच साबित हुआ। वह ऑपरेशन लोटस जो दिल्ली में फेल हुआ, जिसे पंजाब में भी करने की कोशिश की गई, वो आज वही ऑपरेशन लोटस आज गोवा में सफल हो गया। जी हां, बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने गंदी सियासत की दुकान पंजाब में चलाने की कोशिश की और दिल्ली की ही तरह पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस में कन्वर्ट हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी भारतीय जनता पार्टी का सॉफ्टेस्ट टारगेट है। जहां भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़ देकर भी खरीद नहीं पा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक कतार लगा के भाजपा कार्यालय के सामने बिकने के लिए तैयार है। और अब तक भाजपा लगभग 250 कांग्रेस के विधायक खरीद चुकी है। साबित क्या होता है इससे? कई सारी चीजें साबित होती हैं, जिसमें दो बातें महत्वपूर्ण निकल कर आती हैं सामने। पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं देना चाहता है, अगर वो कांग्रेस को वोट देता है तो अब इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली, सीधे सीधे वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहा है। यह स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस को वोट दिया मतलब सीधे सीधे भाजपा को वोट दिया, क्योंकि चुने जाने के बाद कांग्रेस का वही विधायक 20-25 करोड़ रुपए में भाजपा के हाथों बिक जाएगा। पहली बात तो यह स्पष्ट हो गई। और दूसरी बात क्या साबित होती है इससे? कि कांग्रेस पार्टी को अब गुजरात में और हिमाचल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस अगर गुजरात, हिमाचल में चुनाव लड़ती है, अगर चुनाव लड़ती है और कोई कांग्रेस को वोट कर देता है अगर गलती से, तो वो सीधे सीधे वो वोट भाजपा को चला जाता है। अब कांग्रेस के बस की नहीं है भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना। आम आदमी पार्टी ने रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी की ऑपरेशन लोटस की दुकान जब दिल्ली में नहीं चली, तो भाजपा के नेताओं ने पंजाब के विधायकों से संपर्क करना शुरू किया। लगभग 12 विधायकों को संपर्क करके बताया गया कि 55 के संपर्क में हैं हम, और सीधे आपकी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की सबसे ऊपर की जो पहली कतार है उसके नेता से कराएंगे, आपकी बाबूजी से कराएंगे आपकी मीटिंग। बल्कि हमारे एक विधायक साथी ने पूछा कि भाई साहब, हमारे 15, 20, 25 खरीद भी लोगे तो हमारे तो 92 हैं, क्या फायदा? बोले नहीं, ऐसे मत समझिए आप। आपकी पार्टी वाले तो है ही, हमारे पास तो अपोजिशन वाले भी संपर्क में। आप सोचिए, आप सोच के देखिए कि जहां जहां भाजपा की गंदी सियासत की दुकान नहीं खुली, वहां वो
करोड़ों रुपए खर्च करके लोकतंत्र की हत्या करने पर लगे हुए और कहीं कोई चू नहीं कर रहा है, कहीं कोई जांच नहीं हो रही। अलबत्ता टीवी चैनल पे इसे कूटनीतिक राजनीतिक सफलता के तौर पे देखा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। कोई जांच नहीं हो रही कि 40 विधायकों को खरीदने में जो खर्च होता 800 करोड़ रुपए और 55 विधायकों को खरीदने में जो खर्च होता लगभग 1400 करोड़ रुपए, ये 2200 करोड़ रुपए किसके हैं, इस पे कोई जांच नहीं हो रही है। कोई सीबीआई ईडी की रेड नहीं हो रही कि ये 2200 करोड़ रुपए किसके हैं, कहां रखे हुए हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर इसकी जांच करनी हो तो। अभी तो पैसा जो लिया होगा गोवा कांग्रेस के विधायकों ने ठीक से गिन के रख भी नहीं पाए होंगे। अगर तुरंत केंद्रीय एजेंसियां इधर उधर मगजमारी करने की बजाय उन्हीं 8 को पकड़ के और मनी ट्रेल को ट्रेस करना शुरू कर दे तो पूरे देश में जो ऑपरेशन लोटस का सच है वो देश की जनता के सामने आ जाएगा। तुरंत पता चल जाएगा कि कर्नाटक के अंदर कहां से पैसा आया विधायक खरीदने का, गोवा के अंदर कहां से पैसा आया विधायक खरीदने का, महाराष्ट्र के अंदर कहां से पैसा आया, बीजेपी के कौन से दफ्तर से पैसा आया विधायक खरीदने का, मणिपुर के अंदर कहां से पैसा आया विधायक खरीदने का, मध्य प्रदेश के अंदर कहां से पैसा आया भाजपा के पास विधायक खरीदने का। यह सारा सच ऑपरेशन लोटस का एकदम फ्रेश मामला है। जांच शुरू कर देंगे, पता चल जाएगा, लेकिन कर नहीं रहे। मनीष सिसोदिया के ऊपर फर्जी रेड मारने की फुर्सत थी सीबीआई को, जहां कुछ नहीं मिला क्लीन चिट दे दिया सीबीआई ने, ईडी ने क्लीन चिट दे दिया जी। लेकिन ऑपरेशन लोटस में 2200 करोड़ रुपए जो खर्च होने की करने की तैयारी भाजपा की है, इस पे एक रेड नहीं हो रही, एक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, एक सीबीआई ईडी की जांच नहीं हो रही। बताइए आप। तो सवाल बड़ा है कि जहां जहां भाजपा हार जा रही है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही है, वहां वहां काले धन से कांग्रेस के, टीएमसी के, बाकी पार्टियों के विधायक खरीद के अपनी सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसकी जांच कब होगी? लोकतंत्र की ऑपरेशन लोटस है क्या? यही तो है ऑपरेशन लोटस, जिसको कुछ साथी जो है कूटनीतिक राजनीतिक सफलता बताकर ज्ञान बघारते हैं। यही है ऑपरेशन लोटस, जिसके तहत जहां जहां गुंडों लफंगों की भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है, वहां लोकतंत्र की सीरियल किलिंग करके, श्रृंखलाबद्ध हत्या करके, जबरन जनादेश के विपरीत जाके अपनी सरकार बनाने की जो कोशिश करती है, यही है ऑपरेशन लोटस। और इसी ऑपरेशन लोटस का दिल्ली में एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार, और उसके बाद पंजाब में भी एक बार आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, अरविंद केजरीवाल जी के कट्टर देशभक्त और कट्टर ईमानदार विधायकों ने इस ऑपरेशन लोटस का ही ऑपरेशन कर दिया। हो क्यों रहा है यह सब कुछ? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी उन मुद्दों की बात कर रही है जिनसे आम लोगों की जिंदगी बेहतर होती। दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को? क्योंकि उनके सपने में अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके आंखों की किरकिरी बन गए हैं। हिमाचल और गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, उनकी जो गद्दी है, जो डर और खौफ की सियासत है, वो अब हिल रही है। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय, इन मुद्दों को लेकर जितनी तेजी से गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, भाजपा को अपना सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। यह उस बौखलाहट का परिणाम है। यह उस बौखलाहट का परिणाम है कि आधी रात को आम आदमी पार्टी के दफ्तरों पर रेड मारी जा रही है, आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह जांच करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही, किसी की फुर्सत नहीं हो रही है
कि ऑपरेशन लोटस के 2200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी कहां से लेके आ रही है, या अब तक जो लगभग 250 विधायक कांग्रेस के खरीद डाले उसके 6000 करोड़ रुपए कहां से आए, इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को आज हम खुले मंच से चुनौती देना चाहते हैं, जितनी ताकत लगानी है लगा लो। कैसी कैसी ताकत लगाओगे भाई? कई तरह की ताकतें तुम्हारे पास। तुम्हारे पास इनकम टैक्स की ताकत है, तुम्हारे पास सीबीआई ईडी की ताकत है, और तुम्हारे पास हजारों करोड़ रुपए जो तुमने तुम्हारे दोस्तों से लिए हैं, वो पैसे की ताकत है, वो पैसे का अहंकार है। ये सारी ताकतों का इस्तेमाल कर लो, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी गुजरात, हिमाचल के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, रोजगार के जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात की जनता के दिल में जगह बना रही है, और जिन मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात, हिमाचल में सुपड़ा साफ होने वाला है, उन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, डरेंगे नहीं। चाहे तुम सीबीआई की रेड लगाओ, चाहे पैसे की ताकत लगाओ, चाहे ईडी की पुलिस लगाओ, चाहे गुजरात की पुलिस लगाओ, चाहे कहीं की पुलिस लगाओ। खुली चुनौती देना चाहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन बोगस में कन्वर्ट करने वाली आम आदमी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों के ऊपर सब कुछ खुला छोड़ के देख लो। ये अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के देशभक्त, कट्टर, ईमानदार सिपाही हैं, न डरेंगे न बिकेंगे, उल्टा आगे बढ़ते रहेंगे, और एक एक करके गुजरात, हिमाचल के बाद हर राज्य से तुम्हारा सुपड़ा साफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई साहब, मैंने शुरू में ही कहा कि आज जो घटना हुई है, जिसमें सीधे सीधे कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक पैसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिक गए, उस ऑपरेशन लोटस के तहत बिक गए, जिसको पहले दिल्ली में और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन बोगस कर दिया। उससे एकदम स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को गुजरात में और किसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है और गलती से कोई उन्हें वोट देता है, तो यह समझ के चले, मान के चले कि वो भाजपा को ही वोट दे रहा है। देश को जोड़ने की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं, विधायकों को तो नहीं जोड़ पा रही है, लिहाजा कांग्रेस को वोट करके किसी भी राज्य के निवासी अपना वोट खराब न करे, अपना वोट बर्बाद न करे। गोवा में तो भाजपा की सरकार है, भाजपा क्यों पैसे खर्च करके? भारतीय जनता पार्टी सीरियल किलर जो है ना, अपने आनंद के लिए हत्याएं करता है। उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है, उसको जो मनोवैज्ञानिक समस्या है, जिसका इलाज नहीं मौजूद है, उस वजह से वो हत्याएं करता है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी नकारात्मक उत्साह से प्रेरित होकर जहां उनकी सरकार है, वहां अपना दमखम साबित करने के लिए ऑपरेशन लोटस सफल है, जबकि है नहीं दिल्ली और पंजाब में। इस वजह से वहां पे खरीद फरोख्त कर रही है, और हमें लगता है कि और कोई दूसरी संज्ञा भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी और बची नहीं है, सिवाय इसके कि भाजपा लोकतंत्र की सीरियल किलर है। थैंक यू।